सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती समेत कई पीडीपी नेता नजरबंद किए गए हैं। श्रीनगर में पीडीपी का मुख्यालय भी सील कर दिया गया है। पीडीपी दफ्तर पर एहतियातन कड़ी सुरक्षा यहां पर कर दी गई है। अनुच्छेद 370 हटने की सालगिरह पर एहतियातन ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर ये जम्मू कश्मीर से आ रही है। पीडीपी दफ्तर पर एहतियातन कड़ी सुरक्षा, 370 हटने की सालगिरह पर एहतियातन कार्रवाई की गई है। महबूबा मुफ्ती उन्हें भी नजरबंद किया गया है। और सिर्फ वही नहीं, पीडीपी के जो तमाम नेता हैं, ये देखिए ये ट्वीट सामने आया है। मुझे आज अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया है। ये आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ है, जहां मेरी पार्टी के कई लोगों को, ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा ये ट्वीट किया है, इस बात की जानकारी दी है कि मुझे आज अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया है। साथ ही लिख रही हैं, ये आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ, जहां मेरी पार्टी के कई लोगों को पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। महबूबा मुफ्ती समेत कई पीडीपी नेता नजरबंद किए गए हैं। आसिफ सुहाफ मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आसिफ, ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने, नजरबंद किया गया है पीडीपी नेताओं को। सरकार का अनुमान है कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट। जी बिल्कुल, पीडीपी को जो है पूरी तरह से लगभग उनकी जो सारी लीडरशिप है, महबूबा मुफ्ती से लेकर उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता, चाहे नईम अख्तर हो, पूर्व मंत्री, या दूसरे पूर्व मंत्री आसिया नकाश हो, या उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हांजूरा, या दूसरे जो उनके पार्टी के अहदेदार है महबूब बेग से लेकर जो युवा नेता इनके हैं वहीद पर्रा, सुहेल बुखारी, चीफ स्पोक्स पर्सन, लगभग सभी नेताओं को बंद कर दिया गया है। ये कार्रवाई कल शाम से ही पीडीपी के खिलाफ शुरू हो गई। कल इनके कई नेताओं को श्रीनगर में पुलिस ने डिटेन कर लिया, कुछ को अपने घरों से निकाला गया, तो कुछ को जो है पीडीपी के अनुसार थाने में बुलाकर वहां पर उसके बाद डिटेन कर लिया गया। अंत जो है सुबह महबूबा मुफ्ती को भी हाउस अरेस्ट रखा गया अपने घर में, और इसके साथ साथ दूसरे जो पीडीपी के नेता है उन्हें घरों में बंद रखा गया। और पीडीपी का जो मुख्यालय है श्रीनगर में, जो इनका हेडक्वार्टर है, वहां पर पुलिस लगा दी गई, उसे ऑफिस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और पीडीपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस, जो हेडक्वार्टर नवाज सुबह, वो भी यहां पर श्रीनगर में बंद कर दिया गया, वहां पर भी पुलिस तैनात कर दी गई। और ये सारा जो है पीडीपी और एनसी के अनुसार इसलिए किया जा रहा है ताकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुख्य दल है यहाँ गुपकार अलायंस के, वो धारा 370 की एनिवर्सरी के मौके पर यहाँ पर किसी तरह का कोई विरोध कार्यक्रम न करे। इसको देखते हुए इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है। हालांकि दूसरी तरफ यहाँ पर तस्वीर जो देखने को मिल रही है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बीजेपी का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। बीजेपी धारा 370 हटने को लेकर यहाँ एक सेलिब्रेटरी कार्यक्रम कर रही है। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यक्रम न केवल कश्मीर घाटी में बल्कि जम्मू में भी हो रहे हैं। यहाँ श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पीडीपी के बड़े नेता है अशोक कोल, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओआरजी है, इसके अलावा दरक्षा इंद्राबी जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, और दूसरे बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। रैली सुबह से ही जारी है और इस तरह से ये रैली की जा रही है कि धारा 370 जो हटाया गया है उसको सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पीडीपी ने आवेदन दिया था सरकार को परमिशन के लिए, मांगा था कि यहाँ पर उन्हें आज कार्यक्रम करने की अनुमति दे, उन्हें जो है सरकार की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया, बल्कि सरकार की तरफ से ये कार्रवाई सामने आई परमिशन रिजेक्ट करने के बाद। ठीक है, बाकायदा महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी दी है कि 370 हटने की वर्षगांठ के मौके पर किस तरह से महबूबा मुफ्ती समेत तमाम जो पीडीपी नेता है उन्हें नजरबंद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।